अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज 27 जुलाई है। हम और आप इस अजीम मजलिस में एक अजीम तरीन शख्सियत की यादगार में इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन यानी 27 जुलाई 2015 का वो दिन है जिसमें हिंदुस्तान का एक अजीम चमकता हुआ सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तारीकी छा गई, पूरा आलम कांप उठा, जमीन लरज गई, आसमान हिल गया। बच्चे से लेकर जवान तक और जवान से लेकर बूढ़े तक सबने अपनी आंखों से खून का आंसू बहाया और पूरे हिंदुस्तान में 7 दिन का कौमी शोक मनाया गया। हज़रात, ये शख्सियत किसी और घराने में नहीं बल्कि एक गरीब मुसलमान के घर में पैदा हुई, और ये शख्सियत तमिलनाडु के छोटे से गांव में जिसको रामेश्वरपुरम के नाम से जाना जाता है, पैदा होकर पूरे हिंदुस्तान को, सारी दुनिया में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम कर दिया, जिनको पूरी दुनिया आज APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानती है और पहचानती है। हज़रात गिरामी, APJ अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत है जो कि ना किसी डॉक्टर के घर में पैदा हुए, ना किसी दौलतमंद के घर में पैदा हुए, ना किसी बड़े रईस के घर में पैदा हुए और ना ही किसी नेता के घर में पैदा हुए, लेकिन अगर वो पैदा हुए हैं तो एक गरीब घराने में पैदा हुए हैं और मेहनत और मशक्क़त करके पूरी दुनिया को रोशन कर दिए। हज़रात, जब हिंदुस्तान में एटम बम का इजाद नहीं हुआ था, उस वक्त पूरी दुनिया हिंदुस्तान को डरा रही थी। एक तरफ से चाइना वाले कह रहे थे कि शांत रहो, अपनी हद में रहो, वरना कभी भी एटम बम गिरा देंगे, और पूरी दुनिया चैलेंज कर रही थी। लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तान को एक ऐसा एटम बम दिया जिसकी वजह से आज किसी के अंदर वो ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। APJ अब्दुल कलाम ने एटम बम का आविष्कार किया, एटम बम बनाया, और 1998 में राजस्थान के एक शहरा में जब जाकर उसका परीक्षण किया और उसमें सफल हो गए तो पूरी दुनिया हिल गई और पूरी दुनिया तब से हिंदुस्तान से डरने लगी। याद रहे, ये कोई और नहीं था बल्कि एक मुसलमान था, जिनके वालिद साहब कोई सियासी नहीं थे, कोई नेता नहीं थे, बल्कि एक मस्जिद के इमाम साहब थे। और आज कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे माँ बाप गरीब हैं, हम दौलतमंद नहीं हैं,
हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं। यही बहाना बनाकर तालीम को तर्क कर देते हैं। याद रखना, APJ अब्दुल कलाम का घराना कोई मालदार घराना नहीं था, बल्कि उनके वालिद साहब माहीगीर थे। माहीगीर यानी मछली पकड़ते थे और उसी से गुजारा हुआ करता था। उनके वालिद साहब माहीगीर थे, कश्ती चलाते थे। कश्ती में जो पैसा आता था और जो कमाई होती थी उसी से गुजारा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जिस रास्ते से वो कश्ती चला रहे थे उसी में सरकार ने पुल बनाने का ऐलान कर दिया। फिर वो कश्ती भी ना चला सके। आखिरकार APJ अब्दुल कलाम ने सोचा कि मेरे बाप का कारोबार अगर से रुक गया, लेकिन मैं अपनी तालीम को बंद नहीं करूंगा और अपनी तालीम को रोकूंगा नहीं, बल्कि मैं अखबार बेचूंगा और अखबार बेचकर अपनी तालीम मुकम्मल करूंगा। खुद अखबार बेचते थे, रात के 3:30 बजे उठकर निकलते थे और अखबार लाते थे, फिर घर घर तक पहुंचाते थे। कभी सर्दी होती थी, कभी गर्मी होती थी, लेकिन वो निकलते थे साइकिल से और साइकिल के सामने अखबार रखते थे और जहां जहां जाते थे पूरे अखबार को पढ़ डालते थे। है कोई आज ऐसे मेहनती शख्स? बहुत ही अजीम तरीन शख्सियत है। आज पूरे हिंदुस्तान में चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे किसी धर्म से भी ताल्लुक़ रखे, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कोई APJ अब्दुल कलाम के बारे में उल्टा सीधा पढ़ सके। ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत और जिद्दोजहद का नतीजा है। वो तलबा से बहुत मोहब्बत करते थे, यूनिवर्सिटियों में जाते थे, कॉलेजों में जाते थे। जब APJ अब्दुल कलाम ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर साहब और जामिया मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया के स्टूडेंट से मिलने गए तो तलबा को एक ही लफ्ज़ का रट्टा मराते थे और तलकीन कराते थे, इफ़ यू विल डू यू कैन। बार बार यही तलकीन कराते थे और बच्चों को बोलते थे कि आप मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ बोलो, इफ़ आई कैन डू, इफ़ आई डू आई कैन, इफ़ आई डू आई कैन, इफ़ आई डू आई कैन। और बोलते थे इफ़ यू ट्राई योर बेस्ट यू कैन। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप करने के बारे में अज़्म मुसम्मम कर लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हज़रात गिरामी, ये थे अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम के बारे में चंद बातें। आप हज़रात को चाहिए, हमें चाहिए कि उनकी ज़िंदगी से कुछ तालीम हासिल करें और मेहनत व मशक्क़त के साथ काम करें, देश के लिए काम करें, देश का नाम रोशन करें और तालीम व ताल्लुम के मैदान में जिद्दोजहद करें।